प्रश्नावली लिख दिया हमने। प्रश्नावली 3.2, ठीक है। पहला सवाल है प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो जब जौन सी विधि, जिस विधि को कहा जाए उसी विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। जब जिस विधि को कहा जाए उसी विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो जैसे प्रतिस्थापन विधि कही है, तो प्रतिस्थापन विधि तुम्हें पता है कि x प्लस वाई बराबर 14, ये तुम्हारा समीकरण पहला है, या इसे मान लो समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, इन दोनों को समीकरण पहला दूसरा मान लिया, ठीक है। मान लिया, तो इससे क्या करेंगे, समीकरण पहले से, ये समीकरण पहला लिया, समीकरण पहला लिया, समीकरण एक से x का मान बनाओ, ठीक है। तो इससे x का मान बना ले रहे हैं, ये भाषा भी लिखते जा रहे। समीकरण एक लिया, इससे हम x का मान बना रहे हैं, समीकरण एक लिए, तो x को इधर ही रहने दो, और ये y जाएगा उस तरफ, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस वाई, x का मान बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? देखो इसमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में x या y दोनों में से किसी एक का मान बनाना होता है। तो अपन ने x का बना लिया, ठीक है। अभी x का मान बन गया, अभी x का मान किस में रखते हैं, एक से बनाया तो किस में रखेंगे, हाँ, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह क्या रखना है बोलो, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई पहले से बराबर 4, ठीक है। अगले लाइन में हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4, इतना हो गया। इसे इधर हल कर दे रहा है, 14 माइनस 2y बराबर कितना है 4, तो माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएंगे 14, जो उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 14, तो यानी माइनस के 10, 2y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y बराबर क्या आया 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंचे 10, 5, y का मान कितना आ गया बोलो, ठीक है। अब y का मान 5 आ गया, इसे मान लेते अगर अपन लोग समीकरण तीसरा मान लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इधर लिख दे रहा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 x बराबर है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई की जगह कितना है 5, तो 14 में से 5 के कितने बचे हैं 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9, x y का मान 5 आया, x का मान 9 आया। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर पहले का पहला हो गया, ठीक है। पहला नोट करो, दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। समीकरण एक को ले लें, समीकरण एक से s का मान निकलवा ले रहा है, ठीक है। s का मान बनाओ, बनाया, ठीक है। तो समीकरण एक से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर t बात तरफ चले जाए, 3 प्लस टी हो जाए, तो s बराबर कितना आया 3 प्लस टी। अब इस s का मान किस में रखना होता है, हाँ, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 2 क्या है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, s की जगह हो जाएगा 3 प्लस टी, देखो s जे है, s की जगह 3 प्लस टी रख दिया बटे 3, और t प्लस 2 बराबर 6। अब इसका एलसीएम लेके हल कर रहे हैं इसको, तो वो हल इधर करा दे रहे हैं, 3 प्लस टी बटे कितना है 3, और t प्लस 2, लासा लो से 6 आएगा, बराबर 6 था इधर, लासा लिया 6 आया, 3 दूनी 6, 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा किसमें 3 प्लस और प्लस 2 तिया 6, 3 का गुणा टी में 3t बराबर 6, ठीक है। इतना हो गया।
अब इसे देखो, ये तुम्हारा 6 है, इधर गुणा में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगली लाइन में ये गुणा कर दे रहे हैं हम, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 2t ये हो गया है, और 3t ये हो गया है, और 6 6 36 हो गया है। अगली लाइन में ये दोनों जुड़ जाएंगे जी, ये तुम्हारे 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। ये उस तरफ जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, ये 30 बचेंगे कि नहीं? 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/5, 5 से काटो 6, t इक्वल टू आ गया 6। t की वैल्यू आ गई है। अब t का मान किस में रख देते हैं? t का मान, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, बताया था समीकरण 3 में रखने पर। तो रखे s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान कितना? 6, s इक्वल टू 6 9, s इक्वल टू कितना हो गया? ठीक। तो ये x t का मान 6 आया और s का मान 9 आया। कोई दिक्कत? अगला तीसरा बताते हैं, ठीक है, ऐसे नोट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, पहले का तीसरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, इनको क्या करना है? कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण पहले से हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान बनाया, ठीक है। तो बना रहे, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा जी? उस तरफ 3 प्लस वाई हो जाएंगे, ठीक है, सही है इतना। और x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई इक्वल अपॉन 3। x का मान बन गया, इसे समीकरण 3 दे दिया। आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इतना तक समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण अगर कहें तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखें समीकरण 2 में x का मान, जो x का मान है, जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 9x 3y बराबर 9, तो 9x की जगह क्या रखना है? 3 प्लस वाई बटे 3 और माइनस की 3y बराबर 9। 3 से 3 कट गए, 9 कट गए, 3 बार में कट गए, बचा कितना? इतना। इधर बचा तुम्हारा क्या? 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर कितना बचा है? 9। एलियन में 3 त्रिका 9, ये 3y। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? अब देखते हैं जो भी हुआ होगा। 3y बराबर 9, 3y से 3y कैंसिल, ये तो गए हैं, मतलब y बराबर 0 ही बनेगा। भैया जी y बराबर 0 बन रहा है, हाँ ठीक है, देखते हैं y बराबर 0 बन रहा है इधर, ठीक है। देखो कुछ नहीं बचा ना इधर, y कट गए मेन चीज, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा 0 का, यानी कि 9 से 9 भी कट जाएंगे। तो y का मान समीकरण किस में रख देते? 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 में रखें, x प्लस 3 प्लस वाई की जगह 0 बटे 3, सॉरी 3 प्लस वाई की जगह 0 बटे 3, x बराबर हो जाएंगे 3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर आ रहा 1। देखो y बराबर बनाया था, y बराबर 0 आया, x बराबर बनाया, यही आंसर आना है, ठीक है। ये 0 ही आना था y का मान, ठीक है। प्रश्न नंबर पहले का चौथा समीकरण, पहले तो इन समीकरणों को थोड़ा सरल रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये अभी तुम्हें क्या है? समीकरण का कठिन रूप दिख रहा है, इन्हें पहले सरल रूप बनाते हैं, इनका बनाए। चलो, तो समीकरण का इसका सरल रूप देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, ऐसा करते हैं। इसमें सबका 10 का गुणा कर दे रहे हैं, इसमें सबका 10 में गुणा कर 10 का गुणा कर दे रहे हैं। अब तुम्हारा ये दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 2x 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4x 5y इक्वल टू 23। अब ये तुम्हारा और अच्छा रूप हो गया,
ठीक है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब लिख लेंगे समीकरण 1 से x का मान बनाया। अब बना रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये तुम्हारा x की वैल्यू हो गई, समीकरण 3 मान लिया इसे, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, इस x का मान किसमें रखते हैं बोलो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, यह तुम्हारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और x का मान रखेंगे तो 4x की जगह हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, ये 2 दूनी 4, 2 बार में कट गए, इस 2 का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 26 हो गए, 3 दूनी 6y हो गए प्लस 5y 23, ये 26 उस तरफ पहुंचा दो, जे और जे जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का y बचेगा, बराबर ये हो जाएंगे 23 माइनस 26, माइनस के y बराबर माइनस के कितने बचेंगे 3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 3। बोलो यहाँ तक ठीक है, ठीक है, y का मान आ गया। यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो बोल दो किसी को, सही है। तो y का मान रख दो किसमें, y का मान समीकरण कितने में रख दें, 3 में रखते हैं, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y की जगह 3/2 यानी कि 13, 3 का 9/2, 13 में से 9 का कितने बचे हैं 4/2, 2 से काट दो तो कितने बचे हैं 2, x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर 3, x बराबर 2, ठीक है। ये तुम्हारा चौथा हो गया, पांचवा बता रहे हैं। प्रश्न नंबर पहले का पांचवा, इसमें ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करना है, x का मान बनाओ, ठीक है। बनाए x का मान समीकरण 1 से, 2x प्लस रूट के 3y इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएंगे माइनस के रूट के 3y, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के रूट के 3 बटे रूट के 2y, इसे क्या मान लेंगे समीकरण 3, बोलो, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस रूट के 3y बराबर 0, 2x की जगह क्या है माइनस के रूट के 3 अपॉन रूट के 2y प्लस रूट के 3y इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा है माइनस के रूट के 3y प्लस के रूट के 3y इक्वल टू 0, कट गया है, यानी कि y इक्वल टू क्या बचा है 0। अब रखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखना है 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 3 रूट 2 y की जगह 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न नंबर 6वां करवा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण पहला एवं दूसरा है। अच्छा, ऐसे समीकरणों को
कोशिश करो पहले सरल रूप बनाने की। क्या करने की? अभी ये तुम्हारे बटे में है, इनको पहले सरल बनाओ, ठीक है। तो सरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके जो नीचे वाले हैं इन्हें हटाना है, समझ रहे? तो सरल बन जाएंगे। इनके नीचे वाले हटाओ तो सरल बन जाएंगे। पहले वाला कैसे हटेगा नीचे वाले? तो अगर हम ऊपर सब में 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे वाले 2 हट जाएंगे, और नीचे कितने का गुणा कर दे तो नीचे वाले हट जाएंगे। इधर दूसरे वाले में अकेले 3 का करेंगे तो इसी का हटेगा, 2 का करेंगे तो इसका, यानी 3 दूनी 6, 6 का गुणा कर देंगे दोनों का। ऊपर वाले में कितने का गुणा करें? 2 का, 2 का गुणा करो 3x/2 माइनस 2 का इसमें करो 5y/2, 2 का इसमें करो, सब में 2 का कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। अब ये प्योर वाला समीकरण बन गया अच्छे से। ऐसे दूसरे वाले को हल करके बनाते हैं। x/3 में कितने का गुणा? 6 का, y/3 2 में कितने का गुणा? 6 का, 13/6 में कितने गुणा? 6 का। समझ में आया 6 का गुणा क्यों किया और कैसे किया? 2 तिया 6, 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 बार में, 6 एकम 6 कट गया, बचा क्या? 2x 3y 13। समीकरण 1 सरल रूप बन गया, बना ना? ठीक है, जो हम बोल रहे थे सुन रहे थे या नहीं? सुन रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या निकाल लेते रहे? x का मान बनाओ, बनाए 3x माइनस 5y इक्वल टू -4, 3x इक्वल टू हो जाएंगे -4 प्लस 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएंगे? -4 प्लस 5y अपॉन 3। ठीक है, अब x का मान किसमें रखते हैं? समीकरण 2 में रखने पर रखें, 2 में, ये है तुम्हारा समीकरण 2x की जगह कितना रखना है? -4 प्लस 5y अपॉन 3 इस, और माइनस के कितना है? प्लस के 3y बराबर 13। देखो ये कट नहीं रहे तो लासा लेना पड़ेगा भैया, लासा ले लो, 3 आएगा लासा, ये हो जाएंगे 2 गुणे -4 प्लस 5y और 3y, जो 3 दूनी 6, 3 3 का 9y हो जाए, लासा ले 1 3 3 3 का 9y बराबर 13। जे तो गुणा में जे, इनको गुणा हो जाए, 4 दूनी 8 होगा, 5 दूनी 10y हो गया, 9y हो गया, और ये कितने हो गया? 13 3 39 हो गया, हो गया। ये दोनों जोड़ो कितने हो जाएंगे? 19y हो गए, जो उस तरफ पहुंचा दो 39 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 17, 17 हो गए, 8 17 7 47 हो गए, 19y बराबर 47, y बराबर कितना हो जाएगा? 47/19। बहुत कठिन है ये तो है। क्या था? y बराबर 47/19 हो गया। अब y का मान किस में रख दें? y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखो तो x बराबर -4 प्लस 5y का मान 47/47 कितना हो जाएगा? 19/3। अगली लाइन में क्या हो जाएगा? जी कटेंगे नहीं, ठीक है, तो -4 और इनका गुणा करो, 19 चौक 76 हो जाएंगे, लासा लेंगे इसको, प्लस और 5 7 35 की 5 और 5 चौका 20 और 3 23, 235 हो जाएंगे, बटे में 57 हो जाएंगे, ठीक है, 57 हो जाएंगे। इन्हें घटाओ तो कितने बचेंगे? 5 9 5 के 15 15 6 के 9 कितने बचेंगे? 35 दूनी से, और 3 के बाद 13 13 में से 8 के 5 159/57 कितने बचे? x बराबर बचा है -159/57। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। चलो अधातु हो गया था तुम लोगों का।